हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स कॉन्टिन्यूटी की, जो हम टाइप वाइज करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस सिंपल डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करनी है या कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल फंक्शंस होंगे जिसमें। ओके, तो सेकेंड पार्ट में हम करेंगे इससे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मॉडुलस फंक्शन के अलग से क्वेश्चन करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो अलग से करेंगे, एंड जो जिसमें हमने कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है वो अलग से करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के साथ, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन दिस फंक्शन एफ एक्स। ओके, तो इसमें दो केसेस हैं। एक तो है x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, एक है x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन अलग होगा। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि हमने किसके पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है, एट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखिए, जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि ये पॉइंट हो गया 2। ओके, तो 2 से जो लेस वैल्यूज होंगी उसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हम यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब नेक्स्ट प्रोसेस पता ही है, क्योंकि इसके पिछले पार्ट्स अगर आपने देखे हैं तो उसमें हमने पुट करना है x को 2 माइनस एच एज x टेंड्स टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0। सो हमारे पास ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच की होल स्क्वायर माइनस 3, एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम h की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर, 4 आ गया, 4 माइनस 3 इज 1 सॉल्व करके। ओके, ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब देखिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो उस केस में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही सेम प्रोसेस है, पुट x इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमने, 2 प्लस एच एज x टेंड्स टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच की होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये सॉल्व करके जब हम h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 2 की स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। सो हमने देख लिया, एंड f एट x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसमें फंक्शन क्या लेंगे, इक्वालिटी के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 इज 1। सो हमारे पास आ गया रिजल्ट की लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। ओके, तो ये किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप भी पूछ सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी तो पता चल गया, डेट इज x इज इक्वल टू 2। ओके, अब रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जहां दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों बट नॉट इक्वल टू f एट पॉइंट c। ओके, एंड सेकेंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना आए, एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड होगी जहां हमारे पास कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से एक एग्जिस्ट ना करे। ओके, तो ये कौन सा केस बना, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, ये केस आ गया, इसमें ये आ गया आंसर, एंड डिसकॉन्टिन्यूटी है पॉइंट x इज इक्वल टू 2। क्लियर। देखिए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें जो ये केस गिवन होते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए होंगे। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है जहां हमारे पास x की जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू के केस में गिवन होगी। ओके, ये ऐसे इस फॉर्म में गिवन होगी। तो इस केस में कैसे करना है हमने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं या कोई भी और फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से आ सकती है, जैसे x लेस देन ग्रेटर देन के लिए भी आ सकती है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू के लिए भी आ सकती है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो लेस देन एंड ग्रेटर देन है तो डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही फंक्शंस लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में। ओके, और इसमें जब हमें गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x टेंड्स टू 0 ही हमने एक लिमिट लेनी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इसमें दोनों भी हम कंबाइन ही ले लेते हैं एट पॉइंट 0। ओके, एंड लिमिट x टेंड टू 0 ही लेंगे इसमें, एंड फंक्शन जो होगा ये एक ही फंक्शन गिवन है हमें अब। ओके, एंड इसकी वैल्यू हम सिर्फ यहाँ चेक करनी होती है हमने, एट x इज इक्वल टू 0, कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो ये बनेगा हमारे पास x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 3x। अब ये tan फंक्शन आ गया। tan फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0
tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 मीन्स x एंड x दोनों सेम सेम होने चाहिए यहाँ। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x, अब यहाँ क्या है 2x, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 ऑलरेडी है तो इसको तो हमने बाहर ही निकाल दिया 1/3 एंड x ऑलरेडी है हमारे पास तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 2 के साथ ही इसको डिवाइड कर दिया। ओके, एंड 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ ही डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2x है तो यहाँ भी हमारे पास 2x होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास बाहर आ गया 2/3 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 2x आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड इसकी वैल्यू आ गई 1, तो हमारे पास आ गया लिमिट कर सॉल्व करके 2/3। बट f0 क्या है हमारे पास गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3/2, तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f0। ओके, तो क्या हो गया ये डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। फिर आगे एक क्वेश्चन और बताऊंगी आपको। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है इसमें। जब हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं होता, जैसे फंक्शन है हमारे पास 1/x-5, जब हमें कोई भी पॉइंट गिवन ना हो तो इसका मीनिंग समझिए कि जो भी फंक्शन गिवन है उसकी हमने डोमेन चेक करनी है। डोमेन क्या है इस फंक्शन की, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वैल्यू 5। ओके, तो ये होगी इसकी डोमेन। इसी में से हम एक पॉइंट लेंगे C फ्रॉम दिस डोमेन, तो इसी C पॉइंट के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी को। नाउ दिस विल बी लिमिट x टेंड टू C 1/x-5 विच इज इक्वल टू 1/c-5 एंड विच इज इक्वल टू fc। बस इसको सिंपल ऐसे ही लिख देना है हमने, एंड इस केस में ये कॉन्टिन्यूस हो गई होगा, क्योंकि हर एक फंक्शन जो होता है दिस इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चंस किए हमने। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है हमने, अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।